Hi everyone, my name is Navita and this is a lesson on emotions, Shachter-Sanger theory of emotions for Unacademy Stars 2024 program. स्टार्ट करने से पहले मैं बात करना चाहती हूँ इस कार्टून के बारे में जो मैंने इनसाइड आउट मूवी से लिया है, क्योंकि ये जो मूवी है ये इमोशंस के बारे में है एंड कैसे सारे इमोशंस जो है वो स्ट्रगल करते हैं हमारा माइंड कंट्रोल करने के लिए, इसके ऊपर ये मूवी है। सो चलिए देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट आर इमोशंस। सो इमोशंस आर बेसिकली रिएक्शंस जो कि हम एक्सपीरियंस करते हैं विद एनी स्टिमुलस इवेंट और सिचुएशन। जैसे कि यहाँ पे हमने बताया है कि सब्जेक्टिवली एक्सपीरियंस करते हैं एज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो कि किसी भी स्टिमुलस ऑब्जेक्ट या इवेंट की तरफ डायरेक्टेड हो सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल जब हम कोई हैप्पी न्यूज़ सुनते हैं हम खुश हो जाते हैं, या फिर हम स्ट्रीट पे डॉग या स्नेक देख लेते हैं तो हम डर जाते हैं। सो हियर द हैप्पी न्यूज़ और द डॉग और स्नेक आर द एग्जाम आर स्टिमुलस एंड जो हमारा हैप्पी होना या फियरफुल होना है वो क्या है, वो हमारे इमोशंस हैं जो हमने एक्सपीरियंस किए हैं। स्क्रीन के नीचे यहाँ पे आपको जो ये 6 इमोशंस दिख रहे हैं, ये बेसिक 6 टाइप के इमोशंस हैं: हैप्पी, सैड, एंग्री, सरप्राइज्ड, स्केयर्ड एंड डिस्गस्टेड। ये जो है पॉल एकमैन ने दिए हैं। यहाँ पे इनके हर जो इमोशन है उसके कुछ सिनोनिम्स दे रखे हैं एंड अलोंग विद इट एक कार्टून है इनसाइड आउट मूवी से। ये जो मूवी है इसमें पॉल एकमैन ने एज अ साइंटिफिक कंसल्टेंट काम किया है एंड इट्स अ ग्रेट मूवी। यू मस्ट वॉच इट आफ्टर द क्लास। So now let's talk about the key elements of emotions. So तीन key elements होते हैं। First one is physiological response, जिसमें स्वेटिंग होना या फिर ट्रेम्बलिंग, हाथ कांपते हैं, या फिर हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, या फिर गूज बम्स आते हैं किसी को। सो ऑल ऑफ दीज आर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। द नेक्स्ट वन इज सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, जिसमें वी इंटरप्रेट द इवेंट और द स्टिमुलाई। जैसे सब्जेक्टिव अप्रेजल हम करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं सिचुएशन का कि क्या होने वाला है। द लास्ट वन इज बिहेवियरल रिस्पॉन्स। बिहेवियरल रिस्पॉन्स में हमारे जो एक्चुअल इमोशंस हम एक्सप्रेस करते हैं, आउटवर्ड इमोशन, आउटवर्ड एक्सपीरियंस ऑफ इमोशंस, दैट कम्स अंडर बिहेवियरल रिस्पॉन्स। सो जैसे हम या तो एंग्री हो जाते हैं या फिर हैप्पी हो जाते हैं। सो ये सारी चीज़ें। So this was all about the emotions and the key elements of it. Now let's talk about the theory. So ये theory start करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि इमोशन की और भी काफ़ी सारी थियरीज हैं, जैसे कि जेम्स लैंज थियरी, कैनन बार्ड थियरी या फेशियल फीडबैक थियरी। बट ये जो सारी थियरीज हैं ये प्रिमिटिव थियरीज हैं, क्योंकि ये थियरीज इमोशन के कॉम्प्लेक्स नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो शैक्टर सिंगर की ये टू फैक्टर थियरी आई, और ये जो थियरी है ये एक्चुअली में एक्सप्लेन करती है कि कैसे इमोशंस जो हैं वो बनते हैं, क्योंकि इस थियरी के अंदर फिजियोलॉजिकल अराउजल के साथ साथ में कॉग्निटिव लेबलिंग भी आती है, इसलिए इस थियरी को कॉग्निटिव अराउजल थियरी भी कहते हैं। ये थियरी जो है ये स्टैनली शैक्टर एंड जेरोम सिंगर ने दी है, और ये जो थियरी है इसका बेसिस ये है कि इमोशंस जो हैं वो फिजियोलॉजिकल अराउजल और कॉग्निटिव लेबलिंग के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। मतलब दोनों का प्रेजेंट होना ज़रूरी है, सिर्फ एक के होने से इमोशन नहीं आ सकता। सो ये जो नाम है टू फैक्टर थियरी ये यहीं से आया है, क्योंकि इसके अंदर दो फैक्टर्स हैं, फिजियोलॉजिकल अराउजल और कॉग्निटिव लेबलिंग, और दोनों का होना ज़रूरी है हमारे इमोशन एक्सपीरियंस करने के लिए। जैसे कि हम एक स्पीडिंग कार को एनकाउंटर कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा हार्ट रेस करता है। तो ये क्या है, ये फिजियोलॉजिकल अराउजल वाला पार्ट है। और हम कॉग्निटिव लेबलिंग करते हैं इसकी कि
क्योंकि इस कार जो है हमारी तरफ तेजी से आ रही है, इसलिए हमारी हार्ट बीट तेज है, मतलब हमें डर लग रहा होगा। सो वी एक्सपीरियंस द इमोशन फियर। सो इस तरीके से ये थियरी जो है, ये दोनों फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से इमोशन फॉर्म हो रहा है, ये बताती है। अब ये जो थियरी है, ये इस एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है जिसको दी एपिनेफ्रिन स्टडी बोला जाता है। ये शटर एंड सिंगर ने ही कंडक्ट किया था यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में 1962 के अंदर ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है, इसके अंदर मेल पार्टिसिपेंट्स लिए गए थे। ऑलमोस्ट 188 पार्टिसिपेंट्स वर टेकन एंड उनको एपिनेफ्रिन इंजेक्ट किया गया, बट उनको ये बात बताई नहीं गई थी। डिसेप्शन वॉज यूज इन दिस स्टडी। पार्टिसिपेंट्स को बताया गया था दैट दे वर गिवन विटामिन ड्रग टू टेस्ट देयर आई साइट। सो एंड एक्चुअली में उन्हें क्या दिया गया था, उन्हें तो एपिनेफ्रिन दिया था। एंड इसके लिए इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। पहले ग्रुप को जो है ये चीज बताई गई थी कि जो ड्रग उनको दिया जा रहा है उसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, मतलब जैसे इंक्रीज्ड हार्ट रेट या स्वेटिंग होना, इस तरीके की चीजें उन्हें इन्फॉर्म की गई थी। एंड जो दूसरा ग्रुप था उसे कुछ भी नहीं बताया गया था, मतलब वो अनइन्फॉर्म था हर चीज से। नाउ ये जो दोनों ग्रुप्स थे, इन दोनों को एक कंडीशन में डाला गया। दोनों ग्रुप्स के कुछ पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो एक कंडीशन में गए जिसको यूफोरिया कंडीशन हम कह रहे हैं। यहाँ पे जो कॉन्फेडरेट था, मतलब नकली का पार्टिसिपेंट, वो हैप्पी एक्ट कर रहा था, मतलब वो बहुत खुश था, उछल रहा है, कूद रहा है, गा रहा है, डांस कर रहा है, इस तरीके की चीजें उसने की। जबकि दूसरा जो था एंगर कंडीशन, यहाँ पे जो कॉन्फेडरेट था वो बहुत गुस्से में एक्ट कर रहा था। जैसे कि जो रिसर्चर है उस पर गुस्सा कर दिया, उसका क्वेश्चनर फाड़ दिया, इस तरीके की चीजें उन्होंने की यहाँ पे। सो दोनों ग्रुप्स को इस तरीके की कंडीशन में डाला गया, बट हर जो पार्टिसिपेंट है उसने सिर्फ एक कंडीशन देखी है यहाँ पे। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद में पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनसे एक क्वेश्चनर फिल कराया गया जिसमें उन्हें अपने इमोशंस को डिस्क्राइब करना था। सो व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी? सो स्टडी के जो रिजल्ट्स हैं उसमें क्या देखा गया कि जो अनइन्फॉर्म्ड ग्रुप था, जिन्हें कुछ भी नहीं बताया गया था कि क्या होगा ड्रग के एडमिनिस्टर करने के बाद में, उन्होंने जब जो कॉन्फेडरेट्स थे उनको फेस किया, उनको देखा, तो इन लोगों के जो इमोशनल रिएक्शंस थे वो कॉन्फेडरेट के हिसाब से चेंज हो गए और इमोशनल रिएक्शंस हाई थे। मतलब जो लोग एक हैप्पी कॉन्फेडरेट की प्रेजेंस में थे उन्होंने अपने इमोशंस को हैप्पी डिस्क्राइब की, और जो लोग एंग्री कॉन्फेडरेट की प्रेजेंस में थे उन्होंने ज़्यादा एंग्री अपने इमोशंस को बताया। जबकि जो दूसरे ग्रुप में इन्फॉर्म्ड ग्रुप के जो पार्टिसिपेंट्स थे, जिन्हें पता था एपिनेफ्रिन के जो साइड इफेक्ट्स थे उनके बारे में, उन्होंने ये जो उनका अराउजल था उसको इंजेक्शन की वजह से ही बताया। इस वजह से उनका इमोशनल रिस्पॉन्स जो है वो बहुत कम आया, क्योंकि वो लोग जो अपना फिजियोलॉजिकल अराउजल था उसके लिए एनवायरनमेंट में क्यूज नहीं ढूंढ रहे थे। दैट इज द रीजन वाई। सो हमें ये थियोरी जो है, इस सॉरी ये जो एक्सपेरिमेंट है, इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इमोशंस जो हैं वो एक कॉम्बिनेशन है जो फिजियोलॉजिकल अराउजल है, और उस अराउजल की क्या इंटरप्रिटेशन हम कर रहे हैं या क्या कॉग्निटिव लेबलिंग उसकी हो रही है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इमोशन बनता है। सो दिस वाज द स्टडी। नाउ हम इस थियोरी को जब दूसरी थियोरी से कंपेयर करते हैं, तो प्रिमिटिव थियोरी से कंपेयर करते हैं, तो जेम्स लैंच थियोरी जो है उसमें सिर्फ फिजियोलॉजिकल अराउजल का रोल बताया है, एंड ये कहा है कि फिजियोलॉजिकल अराउजल यूनिक होता है। यहाँ पे कैनन-बार्ड थियोरी में फिजियोलॉजिकल अराउजल और इमोशन का जो एक्ट है वो साइमल्टेनियस है, दोनों साथ में हो रहे हैं। जबकि हमारी जो शैक्टर-सेंगर थियोरी है उसमें कॉग्निटिव लेबलिंग का रोल है, क्योंकि ये थियोरी जो है ये कॉग्निटिव थियोरी है, जबकि ये पुराने वाली थियोरीज है ये प्रिमिटिव है, यहाँ पे कॉग्निशन का कोई रोल नहीं था। बट यहाँ पे इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, दोनों फैक्टर के कॉम्बिनेशन से इमोशन हमारे पास में आए। सो
this was it. Thank you for watching the video, and if you like this video, please like, comment and share for more. Thank you.